पूरा मार्केट मंदी की चपेट में हो, इंडेक्स हमें दिखा नहीं रहे हो मंदी, क्योंकि इंडेक्स के फ्रंट पे सिर्फ साइडवेज कंसोलिडेशन होता है और स्टॉक स्पेसिफिक मंदी काफी ज्यादा हो, लेकिन इस मंदी में भी कुछ एक चार्ट्स ऐसे हैं जो मंदी से आजादी ले चुके हैं। तो ऐसे चार्ट्स को हमें फॉलो करना चाहिए, देखना चाहिए, जो हमारे नॉलेज को, लर्निंग को, एजुकेशन को बढ़ा सके, हमें कुछ नया सिखा सके। तो इस वीडियो में उन्हीं का डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे इस लर्निंग, एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियो में कि कौन से ऐसे 3 चार्ट्स हैं जो कि मंदी से आजाद होने का साइन हमें दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, ये वीडियो कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हो सकता है कि इन चार्ट्स पे कोई बुरी तरह न्यूज आए और बुरा काम चालू हो जाए। तो इस वीडियो को आप लर्निंग के लिए देखिए। हम संभावनाओं को एनालाइज कर रहे हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन फिलहाल नहीं है। जब मार्केट सुधरेगा तब देखेंगे क्या किया जाए, लेकिन इन चार्ट्स को वॉचलिस्ट में रखिए और जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसको उस पॉइंट पे रिव्यू जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहां पर निफ्टी के चार्ट से। लेकिन एक पहले डिस्क्लोजर, हमारे नाम पे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे काफी फ्रॉड होते हैं, तो उनसे बचने के लिए इस नंबर पे संपर्क करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। ऐसे कोई डिसीजन लेने की जल्दी नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी। हमारे नाम पे कोई आपसे पैसे मांगे, क्लियर मना करिए, इस नंबर पे जाइए, बात करिए या व्हाट्सअप करिए या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट करिए। ऐसे आपको कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। आइए बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी के ऊपर। निफ्टी को लेकर जैसे कि हम बड़े क्लियर हैं कि निफ्टी को ये जो हमारा लेवल है, इस लेवल को टच करना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे एक लेवल लगा देता हूँ, ये देखिए, ये लेवल जो है इसको टच करना बहुत जरूरी है, जो कि 200 ईएमए का लाइन है। निफ्टी जब जब 50 ईएमए की लाइन को तोड़ता है तो यहां तक आता है। इस बात के बारे में हमने पहले भी बात करी है। अगर हम इसको यहां पर देखना चाहें और समझते हैं तो देखो, आपको एक चीज पता चलेगी, पिछले 3 दिन में क्या हुआ था। मतलब लास्ट वीक में आप देखिए, 1 यहां पर 7 अगस्त को, उसके बाद में एक हुआ 8 अगस्त को, मतलब 7 और 8 अगस्त थर्सडे और फ्राइडे था। उसके बाद में मंडे को भी एक चीज हुई, 11 अगस्त को। क्या हुई आपको पता है? इन तीनों का लो पता है कितना लगा? इन तीनों का लो जो लगा वो लगभग यहां पर लगा था। ये प्राइस आ रहा है, क्लिक किया और प्राइस है 24,330 से 24,350 के बीच में ये लो लगा था। इस लो के लगने के बाद में वहां पर एक तरीके से बहुत से लोगों ने मुझे भी कहा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट हैं, कि एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हुई है, जो कि बिल्कुल सही भी है। एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन है जो कि दर्शाती है कि मंदी का ट्रेंड एक बार रुका जरूर है। मंदी का ट्रेंड एक बार रुका जरूर है, लेकिन तेजी शुरू हुई क्या, वो कंफर्मेशन अभी नहीं है। तो इंडेक्स के फ्रंट पे एक बार ऐसा लगता है कि मंदी का ट्रेंड रुका है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं यहां पर, देखिए वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे एक बार जरा ध्यान दीजिए यहां क्या हो रहा है। अब अगर आप देखेंगे आपको एक चीज पता चलेगी, दैट देखो, एक वीकली चार्ट पे भी आपको दिखेगा कि कोशिश करी है सपोर्ट लेने की आफ्टर 6 वीक ऑफ कंटिन्यूअस फॉल। अब क्या है कि भाई पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर आप नहीं जा पाए, जो कि एक नेगेटिव चीज है। यानी इस कैंडल को हम क्या कहते हैं भाई, एक तरीके से वीकली चार्ट पे इनसाइड बार फॉर्मेशन हो चुकी है। इनसाइड बार फॉर्मेशन क्या है कि भाई इसी कैंडल के अंदर और बाहर आप जा नहीं, इसी कैंडल के बाहर आप नहीं जा पाए, इसी कैंडल के अंदर आप पैक हो गए रह गए। तो पूरा वीक लास्ट वीक की कैंडल के अंदर पैक था, तो ये एक इनसाइड बार का इंडिकेशन है, यानी कि गिरावट थमी है, ट्रेंड अप ट्रेंड का नहीं बना है। ये हमें ध्यान रखना होगा एज पर दिस डाटा। क्लियर हुआ? कुछ नया सीखने को मिला। अब आओ जरा मंथली कन्वर्ट करते हैं, मंथली। और देखो भाई, पुतिन की वो मीटिंग भी हो चुकी है ट्रंप बाबा के साथ में। अब आओ यहाँ पे मंथली चार्ट पे, देखो यहाँ पे क्या है, देखो 1 2 3 4, ये जो एक 4 महीने की तेजी के बाद में 2 महीने की गिरावट है। हालांकि इस 4 महीने की तेजी में कुछ खास हुआ नहीं था, बिकॉज गैप अप ओपनिंग ज्यादा थी, तो लोगों को कमाने का मौका नहीं मिला है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ प्राइस दिख रही है आपको, प्राइसिंग हुई है, लेकिन कमाने का मौका नहीं मिला है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मंथली चार्ट भी ऐसा लग रहा है कि एक रिकवरी के मोड में है। लेट्स सी, आने वाला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो हफ्ता है ये डिसाइड करेगा मार्केट की चाल। बाकी मैं अपना पर्सनल आपको ओपिनियन देना चाहता हूं कि मुझे क्या लगता है। जैसे आप मेरा एक सिस्टम जानते ही हैं कि जब भी मार्केट 18 से 24 महीने की तेजी में रहता है तो फिर आने वाले 12-18 महीने मंदी में रहता है। ये मंदी चालू हुई थी सितंबर 2024 में, और मेरे हिसाब से सितंबर आते आते अब इस मंदी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा ये मंदी अगर टिकनी है तो बेकार से बेकार सिनेरियो में ये 6 महीने और टिकेगी। लेकिन अगर यहां से हालात सुधरने शुरू हुए तो फिर ये मंदी इस हफ्ते के बाद में शुरुआत के इंडिकेशन देखने पड़ेंगे कैसे है। अगर वो इंडिकेशन अच्छे हुए तो मानना कि मंदी रुकने वाली है। हाँ, अब ट्रेंड बनने में टाइम लग सकता है। अब ट्रेंड बनने का टाइम मतलब मंदी कहां रुकेगी, इंडेक्स में रुकने का नहीं कह रहा हूं मैं, स्टॉक स्पेसिफिक मंदी रुकने वाली है। ये अगले हफ्ते डिसाइड होगा, अगले हफ्ते हम फिर बात करेंगे, उसमें डिसाइड होगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, जो मुझे लगता है कि दिवाली के बाद में, मतलब दिवाली के आसपास या उसके बाद में आपको दिखेगा इंडियन स्टॉक मार्केट फिर से कुछ करता हुआ नजर आएगा। यानी जो अभी चल रहा है अगली दिवाली तक
काफ़ी हालात बदल जाएंगे। ये दिवाली आने दीजिए, उसके बाद में हालात सुधरने शुरू हो जाएंगे और अगली दिवाली तक काफ़ी आप अच्छी तेजी देखेंगे। मतलब 2026 और 27 आई एम वेरी बुलिश ऑन मार्केट, मैं उसके लिए बहुत बुलिश हूँ। 25 में मैं वैसे ही बुलिश नहीं हूँ, आपको बता रखा है मैंने ऑलरेडी। लेकिन हाँ, यहाँ पर 25 में आप बच के रहो, कुछ एक परसेंटेज निकालो तो बढ़िया। जैसे एग्जांपल में समझो, म्यूचुअल फंड का अभी रिटर्न 2% के आसपास का है लास्ट एक साल का। अगर आपने 10% निकाला है तो आप 5 गुना बेटर कर रहे हैं उससे। आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। हाँ, अगर आप नुकसान में हैं और म्यूचुअल फंड प्रॉफिट में, तो आप गलत कर रहे हैं। जब म्यूचुअल फंड 20% निकालेंगे तो हमें उससे बेटर निकालना होगा, तो वो होता है मार्केट रिटर्न को बीट करना। समझ आया ना? हम इसको बीट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य ही वही है, हमारा काम ही वही है। और काम क्या है हमारा? ठीक है, तो अभी 2% पे म्यूचुअल फंड है तो हम 10% 15% पे तो बेटर है यार, क्या चाहिए पिछले एक साल में। समझ आया? अब आगे समझो इसको। यहां पर अब दिवाली के अंदर देखो, गवर्नमेंट भी कह रही है कुछ बूस्टर डोज वगैरह आ जाएगा, क्योंकि अभी स्वदेशी का जो नारा है वो चालू हुआ है और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली है आने वाले टाइम में। बाकी अगले हफ्ते देखते हैं क्या डिसीजंस आते हैं, अभी देखते हैं, पता चल जाएगा। अब इसको देखो जरा, निफ्टी स्मॉल कैप को देखना और मिड कैप को देखना, फिर हमारे इंपॉर्टेंट चार्ट्स पे चलते हैं। देखो, इंडेक्स का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है अभी के मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यही डिसाइड कर रहा है कि होगा क्या। ये स्मॉल कैप का डाटा, ये मंथली चार्ट। अब आप देखो, स्मॉल कैप में उतनी रिकवरी नहीं है, यानी स्मॉल कैप के लिए 18,000 के ऊपर आना बहुत जरूरी है। अब इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूं, लुक एट दिस। यहां देखना, ये इस पे 200 ईएमए है। पहले इसको प्रॉपर देखो, ये 200 ईएमए की लाइन है, ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। अब देखो हुआ क्या लास्ट वीक, ये जो कैंडल थी, ये वाली कैंडल, ये देखो, इस कैंडल के हाई को नहीं काट पा रहा था मार्केट। देखो यहीं पर इसके हाई के पास जाके वापस रिवर्स। तो यानी हमें क्या पता चल रहा है, जिस कैंडल से 200 ईएमए टूटा था, 200 ईएमए रेड कैंडल से टूटा माना जाता है, ग्रीन से नहीं माना जाता है, उसी कैंडल के नीचे ही है। मतलब उस कैंडल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जबकि निफ्टी ट्राई कर रहा है, सब कुछ ट्राई हो रहा है, बट ये नहीं कर पा रहा है। यानी स्मॉल कैप अभी भी मंदी की चपेट में है। तो अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको यहां से हम कन्वर्ट करते हैं एक बार वीकली चार्ट पे। एक बार ये वीकली चार्ट देखिए, लुक एट दिस। ये देखो वीकली चार्ट पे क्या आया है, यहां पर आपको मंदी दिख रही होगी, लेकिन जो यहां पे थोड़ा सा वो एक रुकावट आई है ना, वो खाली रुकावट के ही इंडिकेशन है, प्रॉपर अप ट्रेंड की इंडिकेशन नहीं है। और ये इतने सॉलिड नहीं है, ये थोड़े से आप कह लो कि वीक इंडिकेशंस है। तो यहां पे अभी स्मॉल कैप में तेजी का माहौल नहीं है, मंदी रुकने के इंडिकेशन शायद आ सकते हैं। अब यहां पे मंथली कन्वर्ट करता हूं, देखो ये यहां तक आ चुका है जिसकी हमने बात करी थी कि इधर तक इसको आना है, यहां आ चुका है। अब 17,000 से ये जो है और उसके पास जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। मतलब 17,000 18,000 एक जोन है, 17,000 के नीचे शायद और मंदी आ जाए और 18,000 के ऊपर कुछ एक तेजी के इंडिकेशन आने शुरू हो, बट बड़ी तेजी नहीं है फिलहाल, नहीं दिखती, इसका ध्यान रखिएगा। अब आइए यहां पर निफ्टी मिड कैप के ऊपर, बड़ी तेजी अभी नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक चालू होना चाहिए नेक्स्ट वीक से, बाकी प्रभु की इच्छा है यार। आज जन्माष्टमी का भी दिन है, भगवान से विनती करिए कि जैसे उनका जन्म हुआ था वैसे अब थोड़ा सा तेजी का जन्म हो जाए, क्योंकि वही कर सकते हैं जब कुछ समझ में नहीं आता। तो इसको जरा देख लीजिए एक बार, मिड कैप के अंदर ऑल टाइम हाई के पास जाके एक करेक्शन कर रहा है, दैट इज गुड, ठीक है, ठीक ठाक है। यहाँ पे आओ, इसको डेली पे कन्वर्ट करो। अब जरा ध्यान से देखो इसने क्या किया है, यहां पर देखो ये 200 ईएमए यानी कि जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है उस पे सपोर्ट ले रहा है, बट इसका ट्रेंड भी अभी डाउन है, रुका है, लेकिन प्रॉपर इसमें भी रुकने की इंडिकेशन नहीं है। यानी सबसे सॉलिड इंडिकेशन निफ्टी में है, उसके बाद में थोड़ा बहुत मिड कैप में है, लेकिन स्मॉल कैप तो अभी अंडर प्रेशर है, क्लियर अंडर प्रेशर है। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ के अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब कोई तेजी के इंडिकेशन नहीं है, गिरावट थमने के थोड़े बहुत इंडिकेशन है। तो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आइए जरा यहां पर इसको वीकली कन्वर्ट करते हैं, लुक एट दिस, दिस इज द वीकली डाटा। अब देख लीजिए इसको भी, ये देखिए इंडिकेशन सॉलिड नहीं है, तो इसका हमें वेट करना होगा फिलहाल की डेट में, और बहुत ही सेलेक्टेड होकर हमें मार्केट में आगे बढ़ना है, या फिर हम लोग डिफेंसिव होके कुछ ना करें तो कोई घाटा नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। अब आओ इंपॉर्टेंट चार्ट्स पे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चार्ट जो है, अगेन रिमाइंडिंग, नो बाय सेल रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, मैं बार बार रिपीट करूंगा, एज पर यूट्यूब गाइडलाइंस एंड यूज पर द सेबी रूल्स। अब इसको समझो, यहां पर द फर्स्ट चार्ट इन माय लिस्ट इज POCL, पॉन्डी ऑक्साइड केमिकल लिमिटेड। मुझे काफी जबरदस्त चार्ट लग रहा है, इसको देखो एक बार ध्यान से। इस चार्ट पे क्या है, सीखने के लिए बहुत बढ़िया चार्ट है, ध्यान से देखिए इसको। यहां से एक डाउन ट्रेंड के बाद में अप ट्रेंड है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अप ट्रेंड आने के बाद मुझे क्यों बढ़िया लग रहा है अभी, ध्यान से समझो, मैं फिर समझाता हूं। ट्रेन कैसे चलती है, ट्रेन यहां से चली, इस स्टेशन पे गई, रुकी, रुकने के बाद अगले स्टेशन के जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इस स्टेशन को क्रॉस करो, क्रॉस किया तो फिर अगले स्टेशन पे गई, फिर रुकी, फिर आगे जाना है तो इसको क्रॉस करो, फिर आगे जाएगी। तो अभी की डेट में क्या है भाई, यहां से ट्रेन आई थी, ये इस तरीके से चली, ओके, यहां पर गई, अब ये इधर आ रही है, तो मुझे पता चल गया कि ये ट्रेन तो चल रही है, ये हमने क्या पता चल गया, चलती ट्रेन है, ठीक है, और ये रुकी हुई है, यानी ये स्पीड कभी भी पकड़ सकती है। तो अगली स्पीड पकड़ने के लिए मैं इसको ध्यान में रख रहा हूं कि आगे मुझे क्या करना है, या फिर
यहां से ये डबल बॉटम या कुछ फॉर्मेशन करती है तो भी मैं इसको ध्यान में रखूंगा, देखूंगा। तो यानी मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कौन सा चार्ट है? वीकली चार्ट है। कितने समय बाद ये ब्रेकआउट की कोशिश है? भाई सितंबर 2024 के बाद में सितंबर 25 आ रहा है तब कोशिश हो रही है। जरा डेली कन्वर्ट करिए, यहां देखिए इसको, रिसेंट में क्या हुआ है ये देखो, यहां पर देखो, ये वाला यहां, इसको समझो, देखो ये जोन था, इसी जोन में आए, लेकिन देखो इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, खाली शेडो बना। तो प्रॉपर क्लोज होती है तो उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं, नहीं आई है तो हम उसे नहीं कह सकते। वहां से एक करेक्शन आ रहा है और ये गैप फिलिंग हो जाए तो क्या कहना, मजेदार, काम ही बढ़िया हो जाए, गैप फिलिंग हो जाए, उसके बाद में यहां कुछ फॉर्मेशन हो तो यहां देखा जा सकता है, बुल्स उसे यहां देखेंगे, यहां उनको फॉर्मेशन नहीं दिखती जिनसे मिस हो जाएगा वो फिर इसको यहां देखेंगे। हाँ, अगर ना यहां फॉर्मेशन दिखती है ना यहां दिख रही है और ये ऐसे आ रहा है तो फिर कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है फिर और गिरावट में इस गैप को भी फिल किया जाए। किसी को नहीं पता है, हमें खाली इतना पता है वॉच लिस्ट का पार्ट है, ओवरऑल अप ट्रेंड में है, मैं इसे वॉच लिस्ट में ले रहा हूं, या तो यहां डबल बॉटम या कुछ फॉर्मेशन बनेगी तो इसको रिव्यू करूंगा, और वरना यहां से ऐसे जाता है तो इसके ऊपर इसको रिव्यू करके देखा जाएगा। क्लियर हुआ? ये एक अप ट्रेंड वाला चार्ट हमारे सामने है। क्या कोई रिकमेंडेशन है? भाई रिकमेंडेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिलहाल वॉच लिस्ट में आया है, कोई काम करने वाली सिचुएशन नजर नहीं आती है, इसलिए रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास में मंथली और कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तीनों टाइम फ्रेम पे देख लो इसको, दिस इज मंथली डाटा। अब आप खुद देख लो, मैं क्या बताऊं इसमें, खुद देख लो आपकी क्या सिचुएशन है, कैसे है, समझ आ रहा है? ये मंथली कैंडल है। अब लगता है क्या कि भाई अगले 15 दिन में इसके ऊपर नहीं, मुश्किल है। तो यानी कि वॉच लिस्ट में रखो, हो सकता है अगले 1 महीने यहाँ टाइम पास करने के बाद कुछ होता हुआ नजर आए। अब देखना पड़ेगा आने वाले कुछ समय में कैसा होता है, लेकिन वॉच लिस्ट में ये मिस नहीं होना चाहिए, वॉच लिस्ट का पार्ट होना चाहिए। सो दिस इज पॉन्डी ऑक्साइड, और ये मैं आपको बता दूं यहां पर बहुत से बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में है, तो उसको दिखाने के लिए अब मैं यहां चलता हूं, उसको देखिए। तो यहां पर बात करते हैं पॉन्डी ऑक्साइड के फंडामेंटल पे। बहुत से लोग कहते हैं सर थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी बताओ, तो समझो 3000 करोड़ की मार्केट कैप है, और ये मिस्टर संजय डांगी के पोर्टफोलियो का पार्ट भी है, जो कि बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके पोर्टफोलियो का पार्ट भी है। मैंने इसको फंडामेंटल रीजन की वजह से वॉच लिस्ट में नहीं लिया है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, मेरा रीजन टेक्निकल। बट इसको समझो, यहां पर है क्या, देखो लास्ट 1 ईयर में अगर आप देखोगे, 1 साल में निफ्टी ने क्या किया है भाई, 0.37% के रिटर्न है, 1% के भी नहीं है, लेकिन इसके रिटर्न 41% हो चुके हैं, जो अभी 60% तक चले गए थे, बट 40% नजर आ रहे हैं। इसका रीजन क्या है वो समझो, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि चीजें कैसे काम कर रही है। देखो यहां पर आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे, ये देखो हम रिवेन्यू पे जाते हैं, इसको समझो आप, और ये हम लोग इस फॉर्मेट में इसको समझते हैं, ग्राफ की जगह टेक्स्ट फॉर्मेट में। अब आओ जरा समझना है यहाँ पे, जून 2024 का इसका रिजल्ट देखो क्या था। जून 2024 का रिजल्ट 446 करोड़ की सेल, अभी 604 करोड़, तो सेल बढ़ी, मार्जिन 5% से 7%, प्रॉफिट 13 करोड़ से सीधा 25 करोड़, तो प्रॉफिट डबल हुआ। यानी कि इसके रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, इसलिए इसमें रैली हुई है, समझ आ गया? तो अगर ये रैली फर्दर एक्सटेंड होती है, यानी प्रीवियस स्विंग हाई को काटती है, तो मतलब मार्केट को कुछ ऐसा पता है कि शायद इसके आने वाले रिजल्ट और अच्छे आए, तो वहां पर बुल्स अपना एक चांस लेते हैं, उसको देखते हैं, रिव्यू करते हैं। तो ये रीजन है, समझ आया ना? तो हमारे पास वो चीजें क्लियर होनी चाहिए कि हम क्यों किसी चीज को वॉच लिस्ट में रह रहे हैं, वो क्यों देख रहे हैं। अब इसकी जरा एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न समझो। प्रमोटर ने जून में अपनी होल्डिंग कम करी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं सारे डाटा, बट स्टिल शेयर ने रैली करी है, क्योंकि उसका यहां पे रिजल्ट जो था वो काफी अच्छा था। प्लस यहां पे एफआईआईज ने यहां पे बेचा, लेकिन डीआईआईज ने सारा का सारा सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्व किया। तो यानी 3 के अंदर अंदर काम रहा। पब्लिक को अगर देखोगे तो थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ी, और अगर अदर्स में देखोगे तो उन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बेची। नंबर ऑफ शेयर होल्डर सिर्फ 65,000 है, ज्यादा नहीं है। तो अगर आप यहां ध्यान से देखो, भाई प्रमोटर बेच रहे, एफआईआई बेच रहे, डीआईआईज ने काफी माल लिया है, पब्लिक ने थोड़ा बहुत माल लिया है, और यहां पर बड़े इन्वेस्टर की एंट्री है। स्टिल स्टॉक अप ट्रेंड में है, ये सब होने के बावजूद स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो क्या उसे हम वॉच लिस्ट में नहीं लेते? बिल्कुल लेते हैं, बट वो टेक्निकल पर्पस से है, फंडामेंटल रीजन नहीं है। मेरा समझाने का मतलब ये था। तो अब इसमें आप वापस आ जाओ, यहां पर इसको समझो, ये वाला डाटा कि ये टेक्निकल रीजन की वजह से रिजल्ट आने के बाद से ही एक अप ट्रेंड का दौर कर रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि रिजल्ट आगे अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, किसको पता, तो उसका सिंपल रीजन है कि ये स्विंग हाईज के ऊपर जाता है, तो ऐसा माना जाएगा अप ट्रेंड और एक्सेलरेट हो रहा है, शायद और रिजल्ट अच्छे आ जाएं। अब रिजल्ट अच्छे आए ना आए, लेकिन अप ट्रेंड तो एक्सेलरेट हो रहा है। उस वक्त बुल्स एक रिव्यू करते हैं अपनी पोजीशंस के हिसाब से, देखते हैं कि क्या एसएल हो सकता है, क्या टारगेट हो सकता है, क्या जोन हो सकता है, उसको रिव्यू किया जाएगा। सेकंड चार्ट पे चलते हैं, यहां पर आइए। द सेकंड चार्ट इज, ये है हिंदवेयर होम इनोवेशन। अब इसको जरा एक बार ध्यान से देखना और समझना, यहां पे क्या हुआ है। देखो स्टॉक के अंदर कितनी बुरी मार पड़ी थी, 640 का कहां तक आ गया था भाई, लगभग 170 रुपए आ गया। 640 का स्टॉक 170, तो परसेंटेज टर्म्स में आओ, करेक्शन देखो, ओके, और फिर समझना मैं मतलब क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो रिजल्ट अच्छे आए बुरे आए, वो सब प्राइस में काफी हद तक फैक्टर्ड इन होता है, और नहीं होता है तो उसे सरप्राइजिंग फैक्टर कहते हैं, तब मार्केट उसके अपोजिट रिएक्ट करता है। 72% करेक्शन के बाद में अगर आप देखोगे तो ये मंदी से आजादी लेता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है
कि इसका जो बुरा सा बुरा होना था वो हो चुका है, ऐसा लग रहा है। चलिए इसको मैं डिलीट करता हूं। पहले इसका थोड़ा सा फंडामेंटल डाटा समझाता हूं, फिर करते हैं आगे की बात। समझना इसको, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं समझो, कि कोई जरूरी नहीं हर चीज रिजल्ट पे ही डिपेंड हो। मार्केट उसको कैसे कैसे लेता है, अच्छा रिजल्ट है तो कैसे, बुरा रिजल्ट है तो कैसे, इसको समझो। अभी आप ध्यान से इसको जरा देखो, यहां पर क्या हुआ है ये देखना। ये 2500 करोड़ की मार्केट कैप है, जो एक टाइम पे 5000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप थी। अभी पी रेशियो इसका हाई दिखेगा, आरओसी आरओई कुछ भी नहीं है, बट स्टिल ये क्यों देख रहा हूं आगे समझना। अब आओ यहां पर पिछले एक साल का डाटा देखो, इसका क्या हुआ है भाई। एक साल में अगर हम इसको कंपेयर करें सेरा के साथ में जो इसका पीयर है, तो पोजीशन क्या है आप दोनों की देख सकते हो। ये आपको दोनों की पोजीशन नजर आ रही है। हटाते हैं यहां पे, इंडेक्स के साथ कंपेयर करता हूं ओनली निफ्टी। तो निफ्टी ने क्या किया है पिछले एक साल में 0.37% की रिटर्न है, और इसके अभी भी माइनस चल रहे हैं 11% से। तो आओ आगे यहां पर समझो। फिर ये हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट क्यों है, एनालिस्ट सारे क्या कह रहे हैं कि भाई इसकी रेटिंग ये है, ये एनालिस्ट की रेटिंग है एज पर दिस डाटा। अब आओ यहां पर फोरकास्ट क्या है वो समझ लो जरा भाई। फोरकास्ट ये कह रही है कि बुरे से बुरा यहां पे हो चुका है। फोरकास्ट ये बता रही है प्राइस के अकॉर्डिंग कि बुरे से बुरा हो चुका है, हम नहीं कह रहे हैं, ये फोरकास्ट है। आगे चलो यहां पर आओ, ये डाटा देखो। अब देखो यहां क्या हुआ था भाई, जून के अंदर पिछले साल तो अच्छे रिजल्ट थे, मार्जिन्स भी अच्छे थे, और यहां पे लॉस भी कम था। आओ अभी ये देखो खराब हुई है, सेल टूटी है, मार्जिन्स कुछ है ही नहीं, 0% है, मतलब कुछ बचा ही नहीं है, खा पी के कुछ भी हाथ नहीं आए। और फिर लॉस ये 4 करोड़ से 30 करोड़ हो गए। फिर भी ये स्टॉक अब ट्रेंड में क्यों आया है नीचे से, उसका रीजन समझना। देखो पीओसीएल जो था वो क्या कर रहा था, वो ऑलरेडी एक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा था। ये क्या कर रहा है, नीचे से बेस बना रहा है। क्यों, क्योंकि ये बुरे से बुरा अपने प्राइस में फैक्टर्ड इन कर चुका है, ऐसा लगता है इसको देख के। एक बार जरा यहां आओ और चीजों को समझो, यहां इसको और देखना, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आओ। प्रमोटर्स ने क्या किया है भाई, कुछ नहीं किया है भाई। फिलहाल उन्होंने पिछले क्वार्टर से पिछले क्वार्टर में एक होल्डिंग बढ़ाई थी, उसके बाद एफआईआईज उन्होंने अभी होल्डिंग बेची है, डीआईआईज उन्होंने बेची है, पब्लिक उन्होंने भी बेची है। तो ली किसने है भाई, अदर्स के अंदर जो और लोग हैं उन्होंने होल्डिंग ली है। 43,000 लोग हैं अदर्स के अंदर, ये पता होना चाहिए। अब जरा यहाँ चार्ट पे चलो, यहाँ आओ, इसको समझना। अब डाटा को देखो, इसको हम क्या कहते हैं कि जो बुरे से बुरा होना था वो लगता है कि प्राइस ने फैक्टर्ड इन किया है, ये हमें पता चला। अब इसको समझो, वीकली चार्ट है, हम करते हैं कन्वर्ट। यहां से एक डाउन ट्रेंड था, बेस बिल्डिंग, ब्रेकआउट, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर। यानी कि ये ट्रेन क्या कर रही है, एक स्टेशन और छोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसा लग रहा है ना कि ये ट्रेन एक स्टेशन और छोड़ना चाहती है। यहां समझना इसको, यहां बात करते हैं इसकी। अब जरा एक बार इसको यहां पे देखो, मंथली चार्ट ये कन्वर्ट किया, और रेजिस्टेंस जोन जो उसको मैं लगाता हूं वो भी आप समझना। दिस इज द मंथली चार्ट, ये देखो हमने इसको किया। अब आप खुद देखो, ये जिस जोन पे आके खड़ा हुआ है ना, ये वाला जोन, ओके, ये पहले देखो कितना बड़ा सपोर्ट था। अगर आप पीछे भी देखो कितना बड़ा सपोर्ट था, इस जोन के नीचे बड़ी गिरावट आई, कंसोलिडेशन बेस बिल्डिंग हुई, ऊपर आया। तो अगर इस जोन को अब काटा जाए तो आप क्या कहते हो, बुल्स इसको रिव्यू करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी तो वॉच लिस्ट का पार्ट है, ये जोन जब कटेगा तो रिव्यू किया जाएगा। डेली पे कन्वर्ट करते हैं, यहां देखना डेली चार्ट पे, और ये भी बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का पार्ट है, शायद मिस्टर संजय सिंघानिया के पोर्टफोलियो का पार्ट है। बाकी मैं अपनी टीम को बोल के यहाँ पे उनकी फोटो लगवा दूंगा, जिनके भी पोर्टफोलियो का पार्ट है मैं उनकी फोटो जरूर लगाऊंगा। मेरी शायद नॉलेज में संजय सिंघानिया का नाम है, मैं श्योर नहीं हूं, मैं यहाँ पे लगवा दूंगा वो आपको विद स्क्रीनशॉट एंड प्रूफ, ओके। अब इसको जरा आप देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए बड़ा रेजिस्टेंस जोन अब बन गया, पहले सपोर्ट जोन था। तो हम कहते हैं कि चलो इस पूरे जोन को ही हम एक रेजिस्टेंस जोन मान लेते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? हम मान लेते हैं कि पूरा जोन जो है ना, यही एक रेजिस्टेंस जोन है। कायदे से देखा जाए तो यहां से बाहर निकलना एक बुलिश साइन हो सकता है, ओके, बट फिर भी हम मानते हैं कि पूरा एक रेजिस्टेंस जोन, अब पहले जो सपोर्ट जोन था वो एक रेजिस्टेंस जोन एक्ट कर सकता है, तो हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। और इस रेजिस्टेंस जोन में थोड़ा सा प्राइस एक्शन नोट करना है, देखना है क्या है, और फिर नीचे जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट है उनको मार्किंग करना है। अभी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कैसे आता है कैसे निकलता है नेक्स्ट वीक देखना पड़ेगा। क्या मैं फिलहाल इनमें कोई पोजीशंस बना रहा हूं? आंसर इज नो। मैं भी सिर्फ वॉच लिस्ट में ले रहा हूं, क्योंकि कोई ग्राउंड नहीं है मेरे पास सॉलिड जिसकी वजह से मैं कोई डिसीजन लूं, सिर्फ वॉच लिस्ट का पार्ट है। सो दिस इज द सेकंड चार्ट जो आपकी वॉच लिस्ट में आना चाहिए। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। अगेन वीकली देख लो, वीकली पे भी आपको दिखेगा ट्रेंड बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। अगर मंथली देखोगे ट्रेंड बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, ओके, यहां पर आपको दिख रहा होगा। डेली पे आप देख ही चुके हैं। अब चलते हैं थर्ड चार्ट पे, इसको भी जरा ध्यान से समझना। आइए यहां पर, दिस इज द थर्ड चार्ट, द नेम इज क्वेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। पहले मैं डेली कन्वर्ट करके दिखाता हूं, फिर आगे की बात करेंगे, ओके। इसको देख लीजिए, दिस इज द फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज चार्ट। यहां ध्यान से देखिए इसको, ये एक जोन है, ये वाला जो पहले सपोर्ट था, ओके, यही जोन आगे क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था। इसमें एक बार टकरा के नीचे गया था, दूसरी बार टकरा के ऊपर आ रहा है। अब आप बोलो मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? समझ में आया? इसका फंडामेंटल दिखा दूं, फिर आगे की बात करते हैं। तो ये क्लियर हो गया ना कि मेरे
वॉच लिस्ट में क्यों आए हैं उसका रीजन तो है टेक्निकल, लेकिन मैं फंडामेंटल दिखा के आपको समझा रहा हूं कि चीजें कैसे देखी जाती है। तो आइए यहां पर हम लिखते हैं फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, अब इसको जरा एक बार देखिए, यहां पर क्या है, चीजें कैसी है वो समझ लीजिए। यहां पे 5,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 21 का पी रेशियो है, 10 की आरओई और 10 की ही आरओसी नजर आती है। अब ये जो है इसमें पीबी रेशियो इंपॉर्टेंट होता है, तो 1.98 का पीबी रेशियो जो कि ठीक ठाक है। आइए यहां पर चलते हैं, पिछले एक साल में क्या हुआ है, 15% के रिटर्न दिए हैं। कंपेयर कर देते हैं इसको जरा हम इंडेक्स के साथ में, निफ्टी के साथ। तो निफ्टी ने 0.37 और इसने 15% की रिटर्न ऑन एन एवरेज पिछले एक साल में दिए हैं। अब आओ एनालिस्ट की रेटिंग क्या है जो आप देख सकते हो। यहां पर आइए इसको समझिए, फोरकास्ट क्या है भी, फोरकास्ट इस तरह से दिखा रही है, यानी कि दिसंबर 2025 तक इसकी ठीक ठाक फोरकास्ट आ रही है। अब आओ यहां पर चलते हैं, ईयरली रिजल्ट और फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो समझ लीजिए कैसे हैं। तो हम लोग यहां पे एनुअल की जगह करते हैं एक बार क्वार्टरली। ये क्वार्टरली रिजल्ट समझिए, जून 2025 में क्या आए हैं 520 और जून 2024 में क्या थे 491। ओके, ये आपके समझ आए। 61% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस रिलेटेड है। ये 64% हुआ, तो थम्स अप फॉर दैट। प्रॉफिट कितना था भाई, नेट प्रॉफिट 70 करोड़ का आया है। ओके, पहले क्या था, पहले 70 करोड़ था, अब कितना है 75 करोड़ का आया है। तो आपका ईपीएस बढ़ा, आपका नेट प्रॉफिट बढ़ा, आपकी सेल बढ़ी, आपके मार्जिन्स बढ़े, तो मार्केट ने आपको वैल्यूएशंस दी और प्लस मार्केट का सपोर्ट है, वरना स्टॉक के रिजल्ट तो बहुत अच्छी जगह आ रहे हैं बट हर बार सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आइए जरा एक बार इसका शेयर होल्डिंग समझिए, शेयर होल्डिंग कैसा है। यहां पर देखिए, दिस इज द शेयर होल्डिंग डाटा। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेची है। अब देख लो, मैं बार बार क्या कह रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि प्रमोटर हर बार ले तो घटे ही, क्योंकि प्रमोटर ने क्यों बेचा उसका रीजन नहीं पता। स्टिल स्टॉक अप ट्रेंड में होते हैं, उसके रीजंस क्या है। एफआईआईज ने एंट्री करी है, डीआईआईज ने यहां पे कुछ माल बेचा है, पब्लिक ने थोड़ा बहुत माल लिया है, अदर्स के अंदर थोड़ा बहुत एंट्री हुआ है। 1,40,000 लोगों के पास ये कंपनी के शेयर्स है, जो अभी आपको इंफॉर्मेशन दिख रही है। सो प्रमोटर के बेचने के बाद भी मोमेंटम रहते हैं स्टॉक में, क्योंकि उसका रीजन क्या है वो हमें नहीं पता, इसलिए टेक्निकल फॉलो करना बहुत जरूरी है। कोई दूसरा होता है जिसको आधी नॉलेज होती है, वो क्या कहेगा, प्रमोटर ने बेचा है इसका मतलब नेगेटिव है, कोई जरूरी नहीं है। प्रमोटर ने लिया है इसका मतलब पॉजिटिव है, जरूरी नहीं है। ट्रेंड क्या है उससे कंफर्म करो, तब पता चलेगा। अब आओ यहां पर इसको समझो। अब आपको दिख चुका होगा ओवरऑल क्या सिचुएशंस रही है। तो आईपीओ के बाद लिस्टिंग का जो टॉप लगा था उस पर अभी तक नहीं गया, और लिस्टिंग का टॉप लगा था दिसंबर 2023 में। दिसंबर 2023 के बाद में दिसंबर 25 आते आते टॉप लगता है। तो जिन्होंने आईपीओ से रखा है उनको रिटर्न है 0 बाकी आप समझदार है। हाँ, जिन्होंने नीचे से बेस बिल्डिंग के बाद में लिया है, या वो इस ट्रेन को देख रहे हैं कि हमें इंपॉर्टेंट जोन को क्लियर करना है, उनको समझ आ जाएगा। अब देखो, ये जो सपोर्ट कटेगा, ये जो रेजिस्टेंस कटेगा, उसके बाद में नीचे के इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप मार्क कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया प्ले करेगा। उसके बाद में आप मार्किंग करना चाहो आप मार्किंग करिए, मैं इसको बाद में रिव्यू करूंगा। नेक्स्ट वीक क्या करता है उसको मैं रिव्यू करके जरूर देखना चाहूंगा। तो इसको अगर आप ध्यान में रखना चाहे रखिए। ऊपर के रेजिस्टेंस आपके सामने बड़े क्लियर हैं कि कौन से रेजिस्टेंस चार्ट पे आ सकते हैं, उसको आप ध्यान में रखिए, अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस की लर्निंग बढ़ाइए। ओके, बाकी आपको पता है कि मैं किस तरीके से आपको समझा रहा हूं, वो आप समझ चुके हैं। अगर आप थोड़े बहुत समझदार हैं तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, ध्यान से इसको देखते जाइए कि चीजें कैसे सीखने को मिल रही है, समझने को मिल रही है। ये कंफर्म हुआ। वीकली करते हैं कन्वर्ट। यहां देख लो, ये वीकली चार्ट हमने कन्वर्ट किया। लुक एट दिस। थोड़ा बहुत यहां रेस्ट कर ले तो ज्यादा बेटर है, उसके बाद और अच्छी जर्नी मिल सकती है। और मंथली कन्वर्ट कर ले तो वो भी एक यहां पे ट्रेंड को हमें दिखा रहा है। अब मंथली चार्ट पे प्रॉपर एक रिकवरी मोड है, यानी कि ये हाईज जो है इनके ऊपर जाना इसको और एक्सेलरेट कर सकता है, ऐसा नजर आता है। बाकी गारंटी किसी चीज की स्टॉक मार्केट में नहीं होती है। मुझे उम्मीद है एनालिसिस समझ आई होगी, तीनों चार्ट्स, तीनों इंडेक्स के ऊपर व्यू समझ आया होगा विद फंडामेंटल्स। को बताइएगा कैसा लगा आपको एनालिसिस। और वीडियो पे अगर आप नए हैं, चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसी एनालिसिस सीखने के लिए आप वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, जहां 1-to-1 आप मेरे साथ सीख सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, डिटेल मंगवाइए, और सीखना चाहते हैं तो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करिए। इसकी कॉस्ट 44,000 रहती है। अगर आपके बजट में है मोस्ट वेलकम, नहीं है कोई बात नहीं, यहां से लर्निंग लीजिए और चलते जाइए। इन सारे स्टॉक्स का, चार्ट्स का रिव्यू मेंबर्स ओनली वीडियो में आएगा मंथ के एंड में। तो अगर आपने ज्वाइन बटन पे क्लिक नहीं किया है, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। इन सब का जो रिव्यू वीडियो वो मैं एक वहां डालने वाला हूं कि अभी किसी की क्या पोजीशन है क्या नहीं, जिससे आपको कुछ और सीखने को मिल पाए। और अगर हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के लिए आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए, इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। फिलहाल जल्दी ही एक ऑफर आने वाला है इंडिपेंडेंस डे का, अभी तक नहीं है बट जल्दी हम लाएंगे उसको। वी आर वर्किंग ऑन दैट। और उसके बाद आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और आगे हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज का फायदा ले सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद के साथ में कि नेक्स्ट वीक से मार्केट के हालात सुधरेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।